नमस्ते दोस्तों, आज हम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का मूल्यांकन करने वाले हैं। ये सिस्टम हर इंडियन के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन क्या ये सच में उतना ही अच्छा है जितना हमें लगता है? राइट टू एजुकेशन एक्ट ने हमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का वादा किया, लेकिन आज तक इसका असली फायदा सब तक नहीं पहुंच पाया है। एनरोलमेंट रेट्स में सुधार देखा गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है। रूरल एरियाज में स्कूल्स हैं, लेकिन वहां टीचर्स का अभाव है और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि क्लासरूम्स में बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं हैं। फिर बात करते हैं क्वालिटी की, जो इस सिस्टम का सबसे बड़ा मुद्दा है। रोटे लर्निंग का रावण हर एक स्टूडेंट की क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को खोज रहा है। सिर्फ 10% स्टूडेंट्स को ही ऐसा एजुकेशन मिलता है जो कुछ वैल्यू रखता है। ये कभी कभी एजुकेशन की जगह टॉर्चर कैंप में बदल जाता है, जहां मेंटल हेल्थ के इश्यूज काफी सीरियस होते हैं। कोटा के कोचिंग सेंटर से लेकर एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रेशर में एंजाइटी और डिप्रेशन की कहानियां सुनने को मिलती हैं। एजुकेशन या सिर्फ एक ऐसे सिस्टम जहां सिर्फ मार्क्स ही मायने रखते हैं। अब आते हैं पॉलिटिक्स की तरफ, जो इस एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से प्रभावित करती है। पॉलिटिकल पार्टीज सिलेबस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी ने 2014 के बाद से ही टेक्स्ट बुक्स में सेफ्रनाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया है, जहां हिंदू स्क्रिप्चर्स और रीरिटन हिस्ट्री को इंक्लूड किया जा रहा है। इसका असर आईआईटीज और आईआईएम्स पर भी देखने को मिलता है। लोग के आधुनिक दत्तक शिक्षा प्रणाली, जैसे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का भविष्य क्या होगा? नीपी 2020 जो नए रिफॉर्म्स लेकर आया है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये सवाल है। अंत में एजुकेशन सिस्टम मिक्स्ड बैग है। एक्सेस में सुधार हुआ है, लेकिन क्वालिटी अब भी उनीवे है। टैलेंट तो हमारे पास है, लेकिन स्ट्रक्चर फ्लॉड है। जब तक हम क्लासरूम से पॉलिटिक्स को दूर नहीं रखते, तब तक असली रिफॉर्म सिर्फ एक सपना रहेगा। आपके विचार क्या हैं? क्या आपको लगता है कि हम इस सिस्टम को सुधार सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप नेप या आइक्स पर और जानना चाहते हैं तो बताएं, हम इस पर अलग वीडियोस बना सकते हैं।